नमस्कार साथियों, एक बार फिर से लेकर आया हूँ बिहार एसटीईटी। आप सभी को जैसा कि पता है कि बिहार एसटीईटी रिजल्ट्स ने किया बिहार को शर्मसार। एक ऐसा शर्मसार जो न कभी आज तक हुआ था और न कभी शायद होगा। आप सभी को जैसा कि पता है कि बिहार में एसटीईटी की बहाली के लिए जो आवेदन लिए गए थे 2019 में, वह भी धरना प्रदर्शन के माध्यम से तब सरकार जगी थी और तब उन्होंने आवेदन करने के लिए यानी नोटिफिकेशन निकाला था कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उस नोटिफिकेशन के तहत सभी बिहार एसटीईटी कैंडिडेट ने उसको भरा था। और उसके बाद आई अब एग्ज़ाम की बारी, तो एग्ज़ाम में भी इतनी आसानी नहीं रही। फिर धरना प्रदर्शन, फिर एग्ज़ाम और फिर धरना प्रदर्शन, कोर्ट का चक्कर, न जाने क्या क्या यहाँ पे करना पड़ता है एक बहाली के लिए। और उसके बाद जाकर फिर से एक एग्ज़ाम जो था वह कैंसिल किया गया और री एग्ज़ाम लिया गया। और जब री एग्ज़ाम लिया गया तो उसमें फिर से गड़बड़ी, यानी फिर अब रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार। उसके बाद रिज़ल्ट भी आ गई और जब रिज़ल्ट आई तो फिर बहुत सारे मुद्दे से यह घिर गया। जैसे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, चूँकि इसमें कोई वर्णन नहीं किया गया था। और मान लेते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में सभी जगह सभी एग्ज़ामों में अब नॉर्मलाइजेशन, सिंपल सी बात हो गई, जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में कोई भी एग्ज़ाम होती है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन चलती है। लेकिन अब सवाल यह उठा कि जब यह पात्रता परीक्षा थी, जितना सीट है उतना ही कैंडिडेट को लेना था, तो फिर इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात कहाँ से आ गई। लेकिन ये सारा हुआ और मामला फंसते से, यानी जो है सरकार विभिन्न बहानों के माध्यम से इसको फंसाती रही, बहाली को होने से रोकती रही। कैंडिडेट चिल्लाते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, लाठी खाते रहे, पुलिस की मार सहते रहे, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी इसमें आगे आए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यहाँ तक कि हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार जी ने भी बताया कि प्रोसेस समाप्त होने के बाद आप लोगों को जल्द से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो भी चुपचाप बैठ गए और यहाँ तक भी कोई सूचना नहीं दी गई। और उसके बाद उनके पास बहाना पर बहाना आते गए। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार को शर्मसार करने वाली कौन कौन सी ये शिक्षा व्यवस्था में लचर व्यवस्था को हम उजागर करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2015 में सबसे पहले यानी अंतिम बार जो है बिहार में बहाली हुई थी प्राथमिक शिक्षा की, लेकिन उसके बाद किसी भी प्रकार की बहाली नहीं हो पाई। तो फिर लोगों ने जब धरना प्रदर्शन किया तो 2017 में बीटेट एग्ज़ाम लिया गया और उसके बाद उसके आवेदन प्रक्रिया विभिन्न माध्यमों से कराई गई, लेकिन वो भी कराया गया ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन, जिसमें एक एक अभ्यर्थियों को न जाने कितने पैसे खर्च करने पड़े और कितने जगह जाने पड़े। कितने तो ऐसे गरीब अभ्यर्थी थे जो कि सब जगह पहुंच भी नहीं पाए, क्योंकि सभी पंचायतों में और सभी प्रखंडों में जाकर आवेदन देना ये गर्व की बात तो सरकार के लिए हो सकती है, लेकिन हमारे बिहार के अभ्यर्थी जो गरीबी छाई हुए उसमें वो सक्षम नहीं थे कि सब जगह जाकर और उतना पैसा वो खर्च करके वो आवेदन दे सके। इसीलिए बहुत सारे मेरिट होते हुए भी वह क्वालिफाई करने के बावजूद भी आवेदन नहीं दे पाए। और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे, अभ्यर्थी भी, जो किसी प्रकार से कर्जा लेकर या किसी प्रकार से दूसरे से पैसा लेकर उन्होंने 100 से 150 जगहों तक आवेदन किया। आप समझ सकते हैं कितना खर्च हुआ होगा और कितना परेशानी हुआ होगा, कितना भूख प्यास के है सरकार समझ सकती है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी सरकार नहीं समझ पाई और वो ऑफलाइन मोड से ही नियोजन करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अब सरकार को थोड़ा सा होश आया तो उसे लगा कि इसमें गड़बड़ी हो गई, तो ऑनलाइन आवेदन की बात करने लगे। लेकिन अभी तक वो जो ऑफलाइन मोड था उसको वैसे ही छोड़ दिया गया। मेधा सूची भी बना, लेकिन किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई और वह मामला अब लटकते चला गया। अब लटकने का मामला सुनिए थोड़ा सा। सबसे पहले तो मामला लटका कि जो कैंडिडेट यानी डीएलएड वाले हैं, उससे पहले केस आया एनआईओएस का। 18 माह वाले को कहा गया कि इनकी बहाली नहीं हो पाए क्योंकि ये पूर्ण प्रशिक्षित नहीं है, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि उसको भी दिया जाए आवेदन करने का अधिकार, तो फिर वो मिला। उसके बाद आती है डीएलएड। डीएलएड वाले ने केस कर दिया कोर्ट में कि प्राथमिक शिक्षकों में पहले 1 से 5 में वरीयता दी जाए डीएलएड वाले को, और उसके बाद
बीएड वाले ने भी केस कर दिया। तो हमारी जो कोर्ट है उन्होंने कहा कि डीएलएड और बीएड दोनों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उसके बाद एक सबसे जो भयानक केस आया, जो सब मामला को स्टे लगा गया, वो था ब्लाइंड फेडरेशन केस। ब्लाइंड फेडरेशन केस वाले ने अपील की कि 4% हम लोगों को 94,000 बहाली में मौका दिया जाए, और यही केस लटकता रहा और आज तक लटकता रहा, और सरकार ने इस पर किसी भी प्रकार की आगे बढ़ाने की प्रक्रिया नहीं शुरू की। अगर वह एक आवेदन दे देता, एक लिखित दे देता शिक्षा मंत्री, तो ये सारी बहाली हो गई होती। तो स्टे लगा और ब्लाइंड फेडरेशन केस के कारण किसी भी प्रकार की बहाली नहीं हो पाई, और यही कारण बना बिहार एसटीईटी स्टे। बिहार एसटीईटी बहाली भी इस तरीके से शुरू की हुई। सरकार का कहना है कि जब तक 94,000 बहाली या 6th फेज का जो बहाली पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक 7th फेज की बहाली भी अभी रुकी रहेगी, जबकि इसमें कोई भी झंझट नहीं। उन्होंने जो रिजल्ट दिया, क्वालिफाइड हो गए, वो उतना ही विद्यार्थी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए जितने की सीट है, यानी कोटिवार विषयवार जो पद खाली थे उतने ही दिए गए, लेकिन फिर भी सरकार टालती रही और विभिन्न प्रकार की बहानाओं में इसको उलझाती रही, और अभी तक किसी भी प्रकार की बहाली नहीं हो पाई। आप सभी को पता है कि पूरे भारत में 10 लाख से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षक की कमी है, और उसमें भी शर्मसार करने वाली बात है कि बिहार जो सबसे पिछड़ा शिक्षा व्यवस्था में, ऐसा क्यों है कभी कोई जानने का प्रयास ही नहीं किया। क्योंकि जहाँ पे शिक्षा बहाली की प्रक्रिया इतनी कमज़ोर है, जहाँ पे अच्छे शिक्षक बहाल नहीं होते, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी ये तो आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। लेकिन पूरे देश में 10 लाख शिक्षकों की कमी, और अकेले बिहार में 3 लाख शिक्षकों की कमी है। और आप सभी को पता है कि 2015 से कोई बहाली नहीं हुई, तो हर साल कितने जो शिक्षक होंगे वो रिटायर करते होंगे, और कितने पद खाली होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये सरकारी कागजात के मामले में इतनी कमज़ोर कि उनको सही से रिपोर्ट नहीं बन पाती है, और इससे शर्मसार हो रही है बिहार पूरा। आप सभी को पता है कि शिक्षा ही किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है विकास का, और जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था ही लचर है, जहाँ पे शिक्षक ही नहीं, बहुत सारे तो ऐसे स्कूल है जहाँ पे 1 से 2 शिक्षक पर ही पूरे स्कूल की कार्रवाई चलती है। अब सोचिए वहाँ का क्या होगा बच्चों का भविष्य। न केवल सरकार एक अभ्यर्थियों के साथ बल्कि बच्चों के साथ भी खिलवाड़ कर रही है, और पूरे बिहार को तहस नहस करने का ये प्लान जो है हमारे प्रधान सचिव शिक्षा विभाग नीतीश कुमार और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को उसने रच दिया है, और उसमें शामिल है पूरी बर्बादी बिहार की। और ये बिहार एसटीटी बहाली अभी दूर तक होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार इस पर किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, और अभी ब्लाइंड फेडरेशन केस लगातार खींच रहा है। अब कब इसका अगला डेट आएगा कोई नहीं जानता, कि कोविड-19 के प्रभाव से अभी सारे जो कोर्ट की कार्य है वो रोक दिए गए हैं। तो अब इंतज़ार करना पड़ेगा एक लंबा समय। लेकिन अब हम लोग क्या करें, तो हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बनता है कि मीडिया डिजिटल इंडिया में एक माध्यम बनती है, और जिसके माध्यम से हम सभी लोग प्रयास करें, क्योंकि ये सरकार बिहार को बदनाम करने पर, बिहार को तहस नहस करने पर, बिहार के जो बच्चे हैं उसके जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ करने पर पूरी तरह उतर चुकी है, और इसमें कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ सब कुछ बकवास है, यहाँ कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है, और कुछ भी होने नहीं जा रहा है। लेकिन बिहार एसटीटी में कोई मामला ही नहीं था कि इसको बहाल न किया जाए, लेकिन इस पर भी वो स्टे लगाए हुए हैं। तो हम लोगों को एक होकर ट्वीट कैंपेन में भाग लेकर और एक बड़ी जिम्मेदारी का रोल अदा करना है, तभी स्टेट बहाली होगी।